अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो सबक है हमारा वो है द गम्बी कैट। 7th क्लास में जब आप अपना इंग्लिश निकालेंगे, अंग्रेज़ी किताब निकालेंगे, तो अंग्रेज़ी किताब में आप देखेंगे एक पोइम नंबर 7। पोइट्री पोर्शन में आप देखिए पोइम नंबर 7। तो वहाँ पर आप देखेंगे द गम्बी कैट, द गम्बी कैट। ठीक है, ये नज़म का नाम है। आप देखेंगे आगे हम कि ये गम्बी कैट किसने लिखी है। राइटर ऑफ द गम्बी कैट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एक शायर है जिसका नाम था T.S. इलाइट। देखिए, T.S. इलाइट मुसन्निफ़ का नाम, लिखने वाले का नाम। तो इसका जो फुल फॉर्म हम देखेंगे वो भी लिखेंगे। थॉमस स्टेर्न्स इलाइट। ठीक है, थॉमस स्टेर्न्स इलाइट, T.S. इलाइट। शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखा गया है T.S. इलाइट। मैंने उसको एक्सपेंड भी कर दिया है, इसका फुल फॉर्म लगा दिया है, इसका फुल नेम, पूरा नाम लिखा है यहाँ पर, थॉमस स्टेर्न्स इलाइट। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी T.S. इलाइट ने ये गम्बी कैट लिखी थी। ठीक है, तो अब देखेंगे हम थॉमस T.S. इलाइट ये अमेरिका में पैदा हुआ था, अमेरिकन बॉर्न। ये अमेरिका में पैदा हुआ था। ठीक है, तो इंग्लिश पोइट के नाम से मशहूर है, इंग्लिश पोइट, इंग्लिश पोइट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये कहाँ चला गया फिर? ये ब्रिटिश पोइट भी बन गया। इंग्लिश पोइट के बाद इसको ब्रिटिश पोइट का नाम भी दिया गया। अब हम देखेंगे इसको ब्रिटिश पोइट क्यों कहा गया बाद में। ब्रिटिश पोइट, इंग्लिश पोइट उसको इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो अमेरिका में पैदा हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश पोइट उसको कहा गया, ब्रिटिश पोइट उसे कहा गया, उसका नाम दिया गया। क्यों? देखो, ये इंग्लैंड चला गया, अमेरिका में पैदा हुआ लेकिन इंग्लैंड चला गया 1914 में। ठीक है, उस वक्त उसकी जो उम्र थी, उसकी जो एज थी 25 ईयर्स, 25 साल का था ये। ठीक है, तो 1914 में 25 साल की उम्र में ये इंग्लैंड चला गया। असल में ये रहने वाला कहाँ का था, कहाँ पैदा हुआ? अमेरिका में। तो फिर ये ब्रिटिश पोइट बन गया क्योंकि उसने सेटल किया कहाँ पर? इंग्लैंड में।
यानी वो वहीं बसा, इंग्लैंड में ही बसा, ठीक है, वहाँ भी काम किया, फिर वहीं अपना सारा काम किया, तो मैरिज भी वहीं की। अब ये पूरी तरह वहाँ सेटल हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये उसकी जब हम देखेंगे यौम पैदाइश, ही वॉज बोर्न ऑन 26th of September 1888, 1888 में पैदा हुआ। तो महीना था सितंबर, तारीख 26 तारीख थी, ठीक है। लेकिन कहाँ पैदा हुआ? अमेरिका में। अभी मर गया, यौम वफ़ात जिसको हम बोलते हैं, तो डेट ऑफ डेथ, और हम कहेंगे ही डाइड ऑन 4th of January, 4th of January 1965, 1965 साल था, जनवरी का महीना था, 4 तारीख थी, तो उसकी वफ़ात हो गई। कहाँ पर? इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये पोइम्स भी लिखा करता था, ये प्लेज भी लिखा करता था, ये लिटरेरी क्रिटिक भी माना जाता था, लिटरेरी क्रिटिक भी माना जाता था, और ये एसेइस्ट भी माना जाता था, ठीक है, काफ़ी मशहूर था। तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ी सी जानकारी मैंने दी आपको मुसन्निफ़ के बारे में, जिसने ये गम्बी कैट नज़म बनाई है या लिखी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे आगे। ये गम्बी कैट, इसमें क्या मैसेज दिया है इस इलाइट ने? इलाइट इसमें कहता है, इलाइट इसमें कहता है कि इसके जहन में एक कैट है, a cat in his mind, इसके जहन में एक आइडिया आया है, ख्याल आया है एक कैट के बारे में, एक बिल्ली के बारे में। कैट बिल्ली को कहते हैं, बिल्ली के बारे में एक ख्याल आया है उसके दिमाग में, जो गूंजता रहा उसे। तो उसने उसका नाम, इस कैट का नाम, इस बिल्ली का नाम उसने रखा जिन्नी, यानी डॉट्स। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इस बिल्ली का नाम जिन्नी यानी डॉट्स। ये किसका नाम है? जिन्नी यानी डॉट्स किसका नाम है? ये इस कैट का नाम है, इस बिल्ली का नाम रखा गया था उस वक्त। ये गूंज रहा था किसके जहन में? टी.एस. इलाइट के जहन में एक 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 नज़म सूझी, द गम्बी कैट, उसका टॉपिक रखा, उसका जो टाइटल रखा, तो नज़म का नाम रखा द गम्बी कैट। तो इस बिल्ली के बारे में उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं उसका नाम जिन्नी यानी डॉट्स रखूं, तो रख दिया। तो जिन्नी यानी डॉट्स, उसके जहन में उसकी तस्वीर आई। कौन सी तस्वीर? आपने टाइगर को देखा? अगर ऐसे नहीं देखा तो टीवी पर देखा होगा। उसके जो वो फर ऊपर से होता है, फर,
ऑलमोस्ट ग्रे होता है, ठीक है, या ब्राउन भी हम कहेंगे, ब्राउन रंग का होता है। तो इसमें कुछ जो कोट जैसा पहना हुआ होता है इस टाइगर को, वहाँ पर कुछ स्ट्राइप्स आपको नज़र आएंगी, कुछ लकीरें आपको नज़र आएंगी, ऐसे 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 ऐसे, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप गौर से इस जो चीता है, टाइगर है, जिसको हम चीता बोलते हैं, तो उस चीते की तरफ आप गौर से देखिए। आप अपने टीवी पर भी देखा होगा, अपने जो तस्वीरें होती हैं हमारे स्कूलों में, ये अवीज़ान होती हैं वो चार्ट्स, तो वहाँ पर भी आपने उसकी शक्ल देखी होगी। तो कुछ लकीरें उसके उस फर पर लगी हुई होती हैं बाहर से जो दिखता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने लेपर्ड को भी देखा होगा, लेपर्ड। तो लेपर्ड जिसको हम तेंदुआ बोलते हैं, आपने तेंदुए को भी देख लिया होगा। तेंदुए को वो ब्लैक डॉट्स जो होते हैं, ब्लैक डॉट्स ऐसे ऐसे होते हैं, वो ऐसे आप गौर से देखिए। तो चीता और तेंदुआ की मानंद उसने अपने दिमाग में लगा दिया इस की शक्ल, बिल्ली की शक्ल अपने दिमाग में लगा दी। किसने? टी.एस. एलाइट ने। उसने कहा कि बिल्कुल ऐसी ही जैसा लिपर्ड या जैसा जैसे टाइगर होता है, ऐसी ये बिल्ली थी जो उसके जहन में आई, तो उसका नाम रख दिया जिनी यानी डॉट्स। तो प्यारे बच्चों, आगे जाके ये बिल्ली क्या करती है, ये आइडल बिल्कुल बेकार रहती है पूरे दिन को, ऑल द डे, ऑल द डे। कहाँ पर? जो बेसमेंट होता है घर में, जो बेसमेंट होता है घर में, तो हम वो कैबिन वगैरह बनाते हैं घर में, ठीक है। तो वहाँ पर वो बेकार रहा करती थी। कौन? बिल्ली। तो पूरे दिन को फिर क्या करती थी, एक जगह से उठती थी, दूसरी जगह बैठती थी, फिर वहाँ से उठती थी तो तीसरी जगह जाती थी, पूरे दिन को ऐसे ही रहती थी। तो इस तरह से उसका टहलना एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, यानी वो एक जगह पर बिल्कुल करार नहीं करती थी, ठीक है, सुकून से नहीं रहती थी, आराम से नहीं रहती थी। तो प्यारे बच्चों, क्या हुआ, इसी वजह से उसने इस पोइट ने, टी.एस. एलाइट ने उसका नाम रख दिया गम्बी कैट, गम्बी कैट, ठीक है। आगे जाके ये क्या करती है, तो प्यारे बच्चों हम कल इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं इनको गौर से देखिए, कैसे मैंने लिखे, तो इनको अपनी नोटबुक पर लिखिए, अपनी नोटबुक अपने सामने रखिए और पेंसिल अपने हाथ में लेके ये पॉइंट्स नोट कीजिए अपनी कॉपी पर। तो कल हम देखेंगे ये गम्बी कैट्स आगे जाके क्या करती है। तो टी.एस. एलाइट ने इस गम्बी कैट के बारे में क्या कहा था उस वक्त, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, खुदा हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।